यहाँ पर बात करें एंड द तसव्वुफ क्या है, यहाँ बात करें यहाँ पर सूफ की। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपके 12th के भक्ति सूफी ट्रेडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज की। तो देखते हैं, चैप्टर है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन, चैप्टर नंबर 6। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज की जो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिनमें। तो देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हमारे सामने है शरिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि शरिया क्या होता है। मेनली बात करें कि शरिया इज द इस्लामिक लॉ। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, द शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। एक शरिया जो है वो एक लॉ गवर्निंग है, किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द कुरान। ये मेनली बेस्ड है कुरान पर। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें एंड द हदीस, यहाँ पर ये बेस होता है कुरान पर और हदीस पर। Traditions of the Prophet including our record of his remembered words and deeds means that हदीस का वर्ड होता है, हदीस वो वर्ड है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बातें कही और उन बातों को रिकॉर्ड किया गया, कहा गया, जो उन्होंने उस सब चीजों को लिख लिया गया, वो सब बातें हदीस कहलाई। विद द एक्सेप्शन, और यहां पर हम बात करें दिन पे दिन जो एक्सपेंशन था इस्लामिक रूल का आउटसाइड अरेबिया, किस तरफ दिन पे दिन जो रूल था इस्लामिक रूल दिन पे दिन जो बढ़ता जा रहा था अरेबिया साइड में, इन एरियाज में कस्टम्स, और उन एरियाज में कस्टम्स और ट्रेडिशंस अलग अलग थे। कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस थे वो दोनों ही अलग अलग थे उन एरियाज में। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर दो वर्ड है हमारे सामने। पहला है जिसका नाम है क्यास। तो क्यास जो है वो क्या चीजें हैं, तो इसको हम वैसे तो आपकी बुक में लिखा है रीजनिंग बाय एनालॉजी, रीजनिंग बाय एनालॉजी, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि उस टाइम पर जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो किया और उसको रिकॉर्ड किया गया, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बातें कही और जो बातें करी उन बातों को लिख लिया गया, उसको हम कहते हैं क्यास। और इसी के साथ साथ यहां पर दूसरा वर्ड है इजमा। इजमा, इजमा जो वर्ड है यहां पर, इसका मतलब है ये वो डीड्स होती हैं, वो बातें होती हैं जिस पर पूरी कम्युनिटी सहमत होती है कि हाँ ये चीज सही है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद यहां पर एक मैसेंजर है, ये लोग सब मानते हैं, पूरी कम्युनिटी को मानना है, तो ये चीज जो है इजमा कहलाती है। वर रिकॉग्नाइज्ड एज टू अदर सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशंस। तो ये दो बातें हैं, दो सोर्सेज हैं लेजिस्लेशन के। दस जो शरिया है वो इवॉल्व है फ्रॉम द कुरान, हदीस, क्यास एंड इजमा। तो हम बात करें शरिया जो लॉ है, इस्लामिक लॉ है, उसके अंदर ये सारी चीजें कंसिस्ट करती हैं। जैसे कि हम बात करें, इसमें आ गया कुरान, इसमें आ गई हदीस, इसमें आ गया क्यास और इसमें आ गया इजमा। तो सारी चीजें जो है पर्टिकुलर कंसिस्ट करती हैं शरिया के अंदर, सारी चीजें शरिया में कंसिस्ट करती हैं। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सूफिज्म एंड तसव्वुफ। तो हम यहां पर बात करेंगे सूफिज्म और तसव्वुफ क्या है। सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। सूफिज्म एक इंग्लिश वर्ड है जो कॉइन्ड आता है, सामने आया हमारे 19th सेंचुरी में। टर्म द वर्ड यूज फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तसव्वुफ। अगर हम बात करें यहां पर जो वर्ड यहां पर यूज किया गया सूफिज्म इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर, सूफिज्म में इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर जो कहा जाता है वो वर्ड है तसव्वुफ का। ये क्या होता है बात करेंगे। हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल वेज। हिस्टोरियंस ने इन चीजों को कई तरीकों से बताया, जैसे कि कुछ स्कॉलर्स यहां पर मानते हैं, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज ड्राइव फ्रॉम सूफ। सूफ या हम बात करें यहां पर सूफ की, सूफ क्या होता है? सूफ कहते हैं वूल को।
मतलब कहने का कि यहाँ पर जो लोग वूल के, क्योंकि ज्यादातर जो सूफी थे वो दूसरे एरिया से आए थे, उन एरिया से आए जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती थी, तो वो लोग लंबे लंबे जो वूल के कपड़े हैं वो पहना करते थे। तो शायद ये जो वर्ड है सूफी जो वर्ड है वहां से ड्राइव हो गया। लेकिन आगे बात करें, रेफरिंग टू द क्लॉथ्स वूलन क्लॉथ्स वॉर्न बाय सूफीज, अदर्स ड्राइव इट। अब यहां पर ये पहली कंडीशन थी, जो सूफी वर्ड आया वो सूफ से आया, वूल से। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें, अदर्स ड्राइव इट फ्रॉम सफा, तो हम बात करेंगे दूसरा जो वर्ड है वो है सफा से, मीनिंग प्योरिटी। और सफा का मतलब होता है प्योरिटी, साफ होना। इट मे ऑल्सो हैव बीन ड्राइव फ्रॉम सुफा। तो यहां पर ये दूसरा टर्म था, और यहां पर हम तीसरे टर्म की बात करते हैं कि ये जो वर्ड है वो सुफा से आया है, सुफा, सुफा से आया है। द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क्यू, जो प्रॉफिट्स मॉस्क्यू है, जैसे मस्जिद नबवी भी कहा जाता है, तो ये जो मस्जिद है इसके बाहर एक बड़ा सा बाहर चबूतरा इसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म वो बना हुआ है। तो वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद जो है, उनके फॉलोअर जो है वो बैठा करते थे वहां पर, और साथ ही साथ वो उनको समझाया करते थे, जो बातें हैं प्रीचिंग जो है इस्लाम की वो किया करते थे उनको। तो सारी बातें जो कही जा रही हैं और जो लोग सुनते थे, वो जो जगह है पर्टिकुलर, उस जगह को कहा जाता था सुफा, where a group of close followers assembled to learn about the faith। तो वो यहां पर सीखा करते थे। आपको किसी भी टाइप का डाउट हो इसमें, आप मुझे बताएं, कमेंट करें, तो मैं आपको और भी जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज, कोई पॉइंट हो या फिर कोई भी सोर्स हो, वो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं आपको वो समझाऊंगा।